हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शुरुआत। ठीक है जी, मैथमेटिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भैया मैथ्स बहुत टफ है ना। लेकिन जो लेवल क्वेश्चंस का आता है एग्जाम में वो इतना इजी होता है, बस सिर्फ स्मार्ट तरीके से काम करनी होती है। क्या करना पड़ता है? स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ता है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग का तो रिवीजन तो पॉसिबल नहीं है कि भैया एक वीडियो में सारा रिवीजन हो जाए। तो इस कैसे करेंगे इसका रिवीजन? सर हम इसको क्वेश्चंस बना के करेंगे, है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा रिवीजन करेंगे और उसके बाद देखेंगे थोड़ा 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 करके किस तरह के क्वेश्चन आपके बेसिकली पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए, मार्च वाला एग्जाम जो मार्च, दिसंबर वाला एग्जाम जो मार्च में हो गया और एक जून, ये दोनों का जो है उसका कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो उठाया है और उस बेसिस पर आपने काम किया है ना। तो आपको भी क्या करना है, बस कुछ नहीं, ध्यान से लगा के देखना कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है। अगर आप इसको ध्यान से कर लिया तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है जी सर? तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहां, क्वेश्चंस पे आइए देखिएगा। तो सबसे पहला काम क्या? सबसे पहला काम भैया नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहीं तो आपको लेना पड़ेगा पीडीएफ जी सर। इसके साथ साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको जो यूजीसी नेट से रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। चलिए उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का, जिसमें 2022-23 के जो क्वेश्चंस आए गए हैं वो सारे। आइए तो पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी वाला लिया मैंने, चलो आ जाओ देखो शुरू क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, अगर सर्टेन कोड लैंग्वेज दिया हुआ, भाई ये सब एक कोड है, क्या है? पेंट को कोड किया 93456, एक्सेल को कोड किया 78271, देन हाउ विल एक्सेप्ट बी कोडेड? भाई साहब कुछ नहीं करना है ना। जिसका जो नंबर इसमें सिंपल सा है कि अगर पेंट पी का 9 है, ए का 3 है, आई का 5 है, ऐसे ही इसमें भी कर दिया गया है। तो जो जिसका नंबर है उसमें पुट कर देना, कुछ खास तो कारण है ही नहीं। तो एक्सेप्ट लिख लो पहले, ए सी सी ई पी टी, आ जाओ। अब ए को किससे डिनोट किया गया? यहां देख लो, ए को क्या है 3 से, 3 लिख लो। सी को क्या है, ये 3, सी देखो यहां पे रहा, मतलब 2 से 2 2 लिख दो। ई किस में है सर? 7 से 7 लिख दो। फिर ई फिर क्या है? पी है, उसके बाद पी है, तो पी कहाँ है? पी को है 9 9 लिख लो। और फिर उसके बाद क्या है? टी, टी को किससे डिनोट कर गया? देख लो 6 से। देख लो कहाँ है? 32796, 32796, आंसर हो गया 4। कुछ था इसमें सर? हलवा है, हलवा, बस बेसिक सा चीज है जो हम लोग को समझने में टाइम लग जाता है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और बनता भी है बहुत इजी तरीके से। देखो क्या है, कह रहा था प्रेजेंट एज ऑफ फादर ऑफ ए बॉय इज ट्वाइस एज ऑफ द बॉय। मतलब लड़के का जो एज है उसका डबल एज किसके है? पप्पा जी का है, लड़के के पिताजी का है, यही कह रहा है। कह रहा है 6 ईयर लेटर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:6। मतलब लड़का का एज जो है वो हो जाएगा 6, तो लड़के के पापा का एज जो हो जाएगा वो 11 हो जाएगा, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, चलो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द बॉय। तो बॉय का प्रेजेंट एज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि एज का हम लोग अगर हम बात करें कि लड़के का एज, सपोज बॉयज का एज कितना मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। हम एक्स वाई जेड नहीं मानते, हम एक्स को भूल गए है ना, एक्स वैक्स हमको याद नहीं रहता है, एकदम बिल्कुल फालतू वाला काम नहीं करना हमको। ठीक है, तो फादर्स का एज कितना हो जाएगा? फादर्स नहीं बोलते फादर एज, ठीक है 2a। ठीक है, हो जाएगा जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ए में अगर, ठीक है कितना, क्या कह रहा है 6 ईयर लेटर, मतलब 6 साल जोड़ दें, और 2a में अगर 6 साल जोड़ दें तो भैया रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6:11। आप कहोगे सर 11:6 दिया हुआ है, आप 6:11 क्यों जोड़ रहे हो? सर 11:6 जरूर दिया हुआ है, लेकिन 11 पप्पा का है, तो पप्पा के नीचे पप्पा लिखो और बेटा के नीचे बेटा, बेटा के पास बेटा लिखेगा ना जी सर। तो इसीलिए यहाँ रेशियो थोड़ा चेंज हो जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं सॉल्व करने में, क्या है 11 एकम 11 ए प्लस 66 इक्वल टू हो गया 6 दूनी 12 ए प्लस 6 छक 36। आ जाइए, तो 12 ए में 11 ए गया और 66 में 36 गया, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा
30 और यही तो हो गया 30 साल। कुछ था क्वेश्चंस में? नहीं था सर, कुछ नहीं पूछा था भैया, बोला लड़का का एज अगर 1 है तो फादर का एज डबल होगा नॉर्मल। बोला ये कब का है? पहले का। बोला अब 6 साल बाद अगर हम देखें तो पापा का 11 रेशियो होगा तो बेटा का 6 रेशियो होगा। वही मैंने करा, ए मान लिया किसको? पहले बॉय का ए को, और पापा का एज को 2a मान लिया। उसमें से 6 साल बाद बोला तो 6 साल जोड़ दिया दोनों में से, उसका रेशियो 6:11 हो गया। अब ये देखो आपका आंसर 30 साल आ गया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो मुझे बताओ। सर कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो झूठ मूठ में टेंशन ले रहे हैं। चलिए, कह रहा सम, तीसरा क्वेश्चन में आइएगा, ध्यान देखिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कह रहा सम ऑफ मनी डबल इन 14 ईयर्स, मतलब 14 साल में कोई पैसा डबल हो जाता है, कितना भी पैसा वो डबल हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स would it triple if the rate of interest is considered as simple, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब ऐसा ही जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब आपका कंपाउंड नहीं है, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद बोला क्या? बोला भाई साहब ट्रिपल कितना दिन में हो जाएगा? जब डबल हुआ 14 साल में तो ट्रिपल कितने दिन में? आओ देखो पहले इसको समझो। मान लो 100 रुपया था और क्या हुआ? 200 रुपया होगा, डबल हो गया कितने साल में? 14 साल में। ये बात ध्यान से समझना कि ये 100 रुपया 200 रुपया हो गया 14 साल में, ठीक है। मतलब 100 रुपया का एक्सटेंशन हुआ, 100 रुपया का एक्सटेंशन हुआ, इंक्रीमेंट कितना हुआ? 100 से 200 हो गया, मतलब 14 साल में 100 रुपया बढ़ गया, ठीक है जी सर। तो 14 साल में 100 रुपया बढ़ गया मान लो, और रेट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, ध्यान रखना कंपाउंड नहीं है। अगर सिंपल है तो इक्वल बार में बढ़ेगा। अगर 100 रुपया बढ़ा है 14 साल में तो अगला 14 साल में फिर 100 ही रुपया बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि कम बेसी हो जाएगा, कंपाउंड रहता तो कम ज्यादा होता, लेकिन अगर सिंपल है तो सर इक्वल रेट में बढ़ेगा। तो अगर 100 रुपया 200 रुपया 14 साल में हुआ तो, और 100 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ, अगर पूछा है 100 रुपया 300 रुपया कब हो जाएगा? मतलब कितना का डिफरेंस? 200 का डिफरेंस, 200 का इंक्रीमेंट। तो अब मुझे बताओ 100 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ 14 साल में, तो भैया 200 का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? 28 साल में होगा कि नहीं होगा बताना। बात समझना ध्यान से। 100 रुपया बढ़ गया, 100 से 200 हो गया, 14 साल लगा दिया, 14 साल में मेरा 100 रुपया से 200 रुपया हो गया। तो भैया पूछा 100 रुपया का 300 कब होगा? तो 100 रुपया बढ़ने में 14 साल लगे, तो भैया 100 रुपया और बढ़ने में भी तो 14 साल ही लगेंगे। तो मतलब 100 और 100 200 का जो इंक्रीमेंट करना था 100 से 300, तो वो कितना साल लग जाएगा? 28 साल लग जाएगा। कितना साल? कोई फॉर्मूला किसी चीज की जरूरत नहीं है क्या? नहीं सर, काहे के लिए दिमाग लगाएंगे? बात समझ रहे हो? तो ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। कह रहा है अमाउंट ऑफ 2040 यानी 2040 is to be divided among 3 friends XYZ, 3 दोस्तों में XYZ रुपया बांटना है। बिल्कुल बांट देंगे सर। कह रहा था फ्रेंड Z is to be given 2/3 of what Y has to be given, मतलब वो ये कह रहा है कि Y को जितना पैसा मिलेगा, ठीक है, तो फ्रेंड Z to be given, हाँ उसका 2/3 Z ले लेगा। Y को जितना मिलेगा उसका 2/3 Z ले लेगा, और y को कितना मिलेगा? 1/4 मिल जाएगा जितना x को मिलेगा। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि x को कितना मिलेगा ये डिसाइड करना है। तो यहां पूछा है हाउ मच मनी विल y रिसीव, y कितना पैसा रिसीव करेगा। देखो अगर हम बात करें ना तो टोटल कितना है? 2/3 1/4 ऐसे करके है। तो अगर हम ये मान लें, देखो मानने का कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, लेकिन नीचे थर्ड है और ये दिया गया है, तो इसीलिए हम इसको क्या मान रहे हैं? हम ऐसा मानेंगे जो 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो। क्यों ऐसा मानते हैं ये इसको भी समझो। क्योंकि बोला z को कितना पैसा मिलेगा? 2/3 मिलेगा किसका? y का। और y को कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा x का। यही बोला है जी सर। अब देखो ये 3 और 4 है बटा में, डिवाइडेड में, तो अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो निकल जाता है 12। तो भैया हम कोई भी अमाउंट ऐसा लें जो कटने के टाइम में 12 से कट जाए, तो फिर दोनों से कट जाएगा, मुझे कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये बात ध्यान में, ये बात समझिएगा जी। तो इसीलिए मैं यहां क्या कर रहा हूं, x का वैल्यू नहीं दिया गया है तो मैं यहां x मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं? x। ये बात ध्यान रखिएगा,
x का वैल्यू क्या दिया, मैं यहाँ x सपोज कर रहा हूं, x सपोज 48 रुपीज, कितना मान रहा हूं 48 रुपीज, ठीक है, ध्यान से समझिएगा जी सर। अगर x 48 रुपीज मान ले रहा हूं तो बात ध्यान में समझिएगा, y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 1/4 ऑफ x, और x कितना है 48 रुपया, यानी कि 12 रुपया, ठीक है, बात समझ में आ रही है जी सर। और अगर अब बोला कि z कितना था, z था ये देखो 2/3 ऑफ y, और y कितना है 12 है, तो 12 का 2/3 कर लो, 12 का 2/3 यानी कि काट दोगे 4 दूनी के 8 रुपया आ जाएगा। अब रेशियो जो निकल के आ रहा है x y और z का, वो कितना आ रहा है 48 12 और 8, ये रेशियो निकल के आ रहा है, देख लो। x को हमने सपोज किया 48, y था भैया x का 1/4 तो हो गया 12, और z कितना था, z था सर y का 2/3 तो आ गया 8। अब इसको काट दीजिए, रेशियो निकालिएगा, तो 2 चौके 8 है ना, 4 दूनी के 8, 4 तिया के 12 और 4 12 के 48, 12 3 15 और 2 17, ये हो जाएगा कितना 17, बात देख रहे हो, समझ रहे हो। तो अब रेशियो कितना आ जाएगा 12:3:2। अब y कितना है सर, पूछा क्या देखिए, तो y को कितना पैसा मिलेगा ना, सिर्फ y को पूछा, देखो हाउ मच मनी y विल रिसीव, तो पैसा कितना है, पैसा है मेरे पास सर 2040 रुपया, कितना रुपया है 2040 रुपया, उसका कितना किसको देना है 3/17, क्यों, क्योंकि टोटल 17 अमाउंट है और y का हिस्सा कितना है 3 है, तो काट दीजिए 17 आपका ये हो जाएगा 17 एकम 17 ये, और 17 दूनी के 34 जीरो है ना, 12 नहीं जीरो क्यों लिख रहा हूं यार, 17 दूनी के 34, ठीक है, और ये जीरो बचा तो ये जीरो 120, ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 360 रुपए। अब देखो जो y को मिलने वाला था y रिसीव करेगा कितना 360 रुपए, देख रहे हो कुछ भी नहीं है, बेसिक चीज है, बोल ये सवाल ही था आपका कि z कितना लेगा 2/3 ऑफ y, और y लेगा 1/4 ऑफ x, यही था जी। अब x का हमने मान लिया 48, क्यों माना 48, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है ना वो डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है सर 3 और 4 दिया हुआ है, तो काटने में दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ 100 भी मान के बना सकते हो, आप यहाँ 50 भी मान सकते हो, आप यहाँ जो मन करे वो मान सकते हो, लेकिन अगर इस वैल्यू के हिसाब से लोगे तो फिर क्या होगा इजीएस्ट कैलकुलेशन होगा, फिर ये इजी तरीके से हो जाएगा। तो देखो मैंने मान लिया और उसके बाद रेशियो निकाला 12 3 2 का, x का रेशियो 12 3 और ये 2, तो 12 3 15 17 था, 17 टोटल लिया। अब पूछा है y का निकाल दिया भाई साहब 3/17 2040 का। अगर पूछता z का तो 2/40 कर देते 120 यानी 240 हो जाता। अगर पूछता x का तो 12 × 120 कर देते 1440 रुपए, हमारा भाई साहब क्या हो जाता x का वैल्यू होता। लेकिन y पूछा है तो 360 रुपए, यानी कि पहला नंबर आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। आ रहे हैं सर, बिल्कुल आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ध्यान दीजिएगा कितना मजेदार क्वेश्चन है, देखा कितना हलवा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, कह रहा है 2 लॉट्स ऑफ ऑरेंजेस विद इक्वल क्वांटिटी, 2 लॉट ऑरेंजेस का संतरे का इक्वल क्वांटिटी बराबर क्वांटिटी में, एक का कॉस्टिंग जो मिला पहला लॉट का वो 20 रुपया पर डजन, और दूसरे का कॉस्टिंग पड़ गया 30 रुपया पर डजन, मतलब कॉस्ट प्राइस 20 रुपया और 30 रुपया। हम ये मान लेते हैं 2 लॉट है, ठीक है, दोनों लॉट का मान लेते हैं पर डजन, एक लॉट में एक ही डजन है ऐसा मान लेते हैं। तो एक दर्जन का प्राइस 20 रुपया और एक दर्जन का प्राइस 30 रुपया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया 2 दर्जन का 50 रुपया, ठीक है। चलो कह रहा था मिक्स टुगेदर, और उसको मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के हिसाब बाद ये रुपया है यार, मिक्स करने के बाद इसको बेच दिया 24 रुपया पर दर्जन। क्या बेच दिया 24 रुपया पर दर्जन, तो 2 दर्जन का सेल प्राइस कितना हो गया 48 रुपया। अब आओ इसको ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, ये बोला इक्वल क्वांटिटी है जी, बिल्कुल क्वांटिटी है, तो 2 दर्जन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया सर 20 रुपया प्लस 30 रुपया 50 रुपया, है ना, एक दर्जन ये था और एक दर्जन, अब दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया मतलब 2 दर्जन का मिक्स कर दिया, और 24 रुपए दर्जन करके दोनों दर्जन बेच दिया, तो कितना आ गया 48 रुपया। तो भैया ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस है, तो हो क्या जाएगा 2 रुपया का लॉस हो जाएगा, होगा कि नहीं सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी है, सब कुछ इक्वल है, कॉस्ट प्राइस 50 पड़ रहा है, बेच रहे हैं 48 में, 2 रुपया का लॉस नहीं होगा, होगा सर, लेकिन परसेंटेज लॉस पूछा है तो कुछ नहीं करना है, लॉस कॉस्ट प्राइस, है ना, यही करते हैं, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यही करते हैं। तो लॉस कितना हुआ 2 100 डिवाइडेड बाय कितना है कॉस्ट प्राइस
सर 50 है, काट दीजिए, दो दोनों के 4 यानी कि 4% क्या हो गया, लॉस हो गया। था कुछ, था ना हलवा? जी सर, बस बेसिक्स ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक नया चीज पूछ दिया था एपी, हालांकि ये हमारे सिलेबस का नहीं है तो, लेकिन इजीएस्ट था, बहुत इजी था, कुछ इसमें कहानी नहीं है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। चलिए ये बात ध्यान में रखिएगा कि कह रहा है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज 16, इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ क्या है 22, देन द फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है कि आप सीक्वेंस वाइज काम करते हैं, जैसे अगर बोले 3 6 9 12, तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। ये अब इसमें से जो पहला टर्म है इसको ए कहा जाता है, उसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये दोनों का डिफरेंस है, उसको डी कहते हैं। जैसे 6 में से डिफरेंस होता है क्या, समझिएगा, नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म क्या है 6 माइनस 3, यानी कि डी हो जाएगा 3। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। उसके बाद हो जाता है एन, एन होता है टोटल नंबर्स, कितने हैं 4 हैं, तो एन हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान से समझिएगा। आइए आइए आइए, एपी हो गया, समझ में आ गया जी सर। अब ये कह रहा है पांचवा टर्म जो दिया हुआ है वो 16 है, तो पांचवा टर्म को बोलते हैं ए प्लस 4डी। क्यों ऐसा कहा गया, 3 6 9 12 15, ठीक है जी सर। डी बोलते हैं दोनों का डिफरेंस, यानी कि डी कितना हो गया 3, पहला टर्म क्या है 3, ठीक है। चलिए तो ये आप देखिएगा इसको कैलकुलेट करके आता कितना है। अगर मैं बोलूं ये ए प्लस 4डी इक्वल टू बोला ना, क्या पांचवा टर्म इक्वल टू फिफ्थ टर्म, तो ए ये हो गया पहला, और दोनों का डिफरेंस हर में देखिएगा 3 है, तो 3 में इक्वल डिफरेंस है, 3 हमने डिफरेंस भी ले लिया। आप देखिए कैलकुलेट करके क्या ये 15 आएगा कि नहीं आएगा, एक बार इसको हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो a प्लस 4d अगर फिफ्थ टर्म है तो ये फिफ्थ टर्म में आएगा कि नहीं, a कितना था 3 और 4 गुने d 3 है, यानी कि कितना आ गया 12 और 3 15 आया, और देखो फिफ्थ टर्म में 15 ही है। तो कभी भी ये ध्यान रखिएगा एपी में अगर पूछे तो जितना टर्म पूछा गया ना उससे एक कम 4d कर दीजिएगा, जिससे उतना कम d कर दीजिएगा तो वो आपका आंसर सेम आएगा। तो ये बात समझ में आ गया, इसको मैंने प्रूफ कर दिया जी सर। आइए अब चलिए अब क्वेश्चंस को बनाते हैं, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। आइए ये देखिएगा, a प्लस 4d यानी कि फिफ्थ टर्म था वो कितना दिया हुआ है 16, ए और उसका नाइन्थ टर्म है यानी कि a प्लस 8d ये कितना है 22। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करिए, इससे यहाँ और इससे में माइनस करिए, अगर a कट गया यहाँ 4d इक्वल टू कितना हो गया 22 में 16 गया तो 6, यानी कि d इक्वल टू 6/4, यानी कि d इक्वल टू 1.5 आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमको बताइएगा, सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए पहले d निकल गया, अब a का वैल्यू निकाल लेते हैं। a प्लस 4d इक्वल टू कितना है 16, तो a का वैल्यू प्लस 4 इंटू डी का 1.5 आ गया 16 जी सर। अब a का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा 4 डबल 6, और मतलब 16 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 10 हो गया ना, किसका a का वैल्यू। अब याद रखिएगा, देखिए हमको क्या निकालना है सेवेंथ टर्म, तो जब हमको याद मैंने बताया था कि जब भी कोई 7 6 कितना भी टर्म बोले हम एक पहले वाला डी ले लेंगे तो मेरा निकल जाएगा। देखो अगर सेवेंथ टर्म पूछा है तो a प्लस 6d ले लें, 6d है ना, 6d है ना, तो a कितना था 10 अभी निकला, प्लस 6 इंटू डी कितना 1.5, 6 9 और 10 कितना हो गया 19। आंसर कितना है 19। कुछ था कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन था, एकदम वाहियात क्वेश्चन है ना, मजेदार। चलो ये हो गया 19, समझ में आ गया जी सर। तो इतना ही था एपी, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, आ जाओ क्या कहता है। द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स इज 30। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं है इसमें, बेसिक सा चीज है। एवरेज कह रहा है ग्रुप ऑफ 20 मेंबर का 30 है, दैट ऑफ अनदर ग्रुप 30 नंबर इज 50। ग्रुप ऑफ 20 नंबर कितना है 30 है, और
30 का जो ग्रुप नंबर है वो उसका एवरेज कितना है 50 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ओवरऑल बोथ ग्रुप्स, भाई साहब दोनों का पूछा है। तो पहले ध्यान से देख लो, पहले 20 ग्रुप का अगर हम नंबर बात करें, ग्रुप ऑफ 20 पीपल का, तो 20 इंटू कितना हो जाएगा 30 यानी कि 600 है ना। और अगर ग्रुप के बात करें हम 30 का और उसका एवरेज 50 दिया हुआ तो कितना हो जाएगा 1500। और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर हो जाएगा 2100, ठीक है। और टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं सर, 20 और 30 50 लोग हैं, 50 लोग हैं। तो पूछा अगर हम एवरेज निकाल दें, तो क्या होगा, एवरेज में टोटल कितना, टोटल जो आपका पीपल है उसमें सॉरी टोटल नंबर जिसमें कितना पीपल है 50, तो वो अगर हम डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 42, यही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये ध्यान से समझिएगा कि बोल रहा है 20 संख्याओं का एक समूह का औसत 30 है, 20 संख्या है उसका एवरेज कितना है 30 है, और 30 संख्या का दूसरा समूह है उसका औसत 50 है, मतलब 20 नंबर एवरेज 30, 30 नंबर एवरेज 50। तो मैंने क्या किया, टोटल नंबर्स निकाल दिया, ठीक है। अब बोला कि 20 संख्या जिसका समूह का ये एवरेज 30 है और 30 संख्या, तो 30 और 20 कितना संख्या हो गया, टोटल 50 नंबर्स हो गए जी सर। और 50 नंबर्स का टोटल कितना हो गया, टोटल ये एवरेज ये टोटल काउंट वो हो गया 2100। हमने क्या किया, एवरेज निकाल दिया उसका, 2100 डिवाइड बाय 50, आंसर आ गया क्या 42। वही तो पूछा है कि बोथ ग्रुप को साथ लेकर एवरेज कितना होगा, दैट इज 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 में तो कुछ खास है ही नहीं, वो तो मजेदार वाला चीज है। आओ देखो इस क्वेश्चन को ना ऐसे ही कोई रूल फार्मूला नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा सिर्फ। कह रहा था प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए इंक्रीजेस बाय 40 एवरी ईयर व्हाइल द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी इंक्रीजेस 15 एवरी ईयर। मतलब एक दो वस्तु है ए और बी, ए का प्राइस जो है हर साल 40 रुपए बढ़ता है और बी का प्राइस जो है हर साल 15 रुपए बढ़ता है, सिंपल है। इन 2015 द प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 420 एंड द आर्टिकल बी 630। भाई साहब आर्टिकल ए का प्राइस 2015 में कितना है 420 रुपया और आर्टिकल बी का प्राइस कितना है 630 रुपया। देन इन विच ईयर द आर्टिकल ए विल कॉस्ट मोर देन आर्टिकल बी। बोल रहा भाई साहब अभी तो 420 रुपया प्राइस है, लेकिन कौन सा ऐसा साल आ जाएगा जब 40 रुपया ज्यादा हो जाएगा ए का दाम, किससे, बी से, बी से ज्यादा हो जाएगा। अभी बी ज्यादा है, नॉर्मल ईयर में 2015 में बी ज्यादा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ए का दाम बी से 40 रुपए ज्यादा होगा, तो वो कौन सा ईयर होगा बताइएगा। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आप सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा आप ऑप्शंस देख लीजिए। कितने साल के ऑप्शन दिए हैं, 22, 23, 24, 25, आंसर तो इसी में होगा जी सर। तो 15 से 22 तक के लिए आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेना है, मिनिमम तो 22 है ना, मिनिमम आंसर 22 हो सकता है जी सर। डायरेक्ट कैलकुलेशन करिए, कैसे आइए मैं बताता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है यार, मजा आएगा। ए और बी 2015 में ये 400 कितने का था 20 रुपए का था और ये 630 रुपए का था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया अब कितना ऐसा हो जाए कि ए का दाम ज्यादा हो जाए 40 रुपया, यही बोल रहा है जी। तो 2015 से बीच में तो कोई ईयर नहीं है इसमें, 2022 तक ये 7 साल रहा होगा जी सर। तो 7 साल अगर 40 रुपया ए में बढ़ते जाता है तो 280 रुपया बढ़ेगा, हाँ कि ना जी सर, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर एक साल हर साल 40 रुपया बढ़ रहा है तो 7 साल में तो 80 बढ़ जाएगा जी सर। तो यहां याद रखिएगा इसमें 2022 तक कैसे हुआ 7 गुने 40, ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह से 630 रुपया बी का प्राइस था, उसमें भी आप 15 साल बढ़ा दीजिए तो 15 सते 105 रुपया यहां भी बढ़ेगा, देख लो 15 × 7, ठीक है, दोनों को जोड़ के देख लो, यहां हो जाएगा 700 रुपया और ये हो जाएगा 735 रुपया। अभी भी देखो बी का प्राइस ज्यादा है, तो इसका मतलब 2022 तो आंसर नहीं है। हमको क्या देखना है कि ए का प्राइस 40 रुपया ज्यादा हो किससे, बी से। चलिए तो यहां तक तो दिक्कत नहीं है, मतलब 7 साल ये खत्म हो गया। अब 2023 में आइए, फिर से बढ़ाइए, कितना बढ़ाइएगा 40 रुपया बढ़ा दीजिए और यहाँ 15 बढ़ा दीजिए, देख लीजिए क्या 740 रुपया है और ये कितना जा रहा है 750, अभी भी यही बढ़ा है। फिर 40 रुपये बढ़ाइए, 2023 कर लिए, नहीं आंसर हुआ। फिर 2024 में आइए, 2024 में इसमें 440 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 780 हो जाएगा और यहाँ 15 बढ़ाइएगा 765 हो जाएगा। देखिए कम तो हो गया भी, लेकिन कितना 15 रुपया कम हुआ है। हमको कितना कम करके दिखाना है 40 रुपया। तो 2024 में भी काम नहीं बना, 2025 में आकर के देखते हैं। 2025 में फिर 40 रुपया हम बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 820 रुपया, कितना हो जाएगा
820 रुपया, और यहां 15 रुपया ही बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा 780 रुपया। अब देखिए 2025 में का जो डिफरेंस है ये 780 रुपया हो गया बी का प्राइस, और ए का प्राइस कितना हो गया 820 रुपया, मतलब 40 का डिफरेंस आ गया ना। और जब 40 का डिफरेंस आ गया तो आंसर क्या होगा 2025। तो ऐसे कैलकुलेशन करना, और ये कैलकुलेशन अभी आपको लग रहा है बहुत पहाड़ टाइप का होगा, भाई साहब मुश्किल मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे इसमें, 30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से है, ऐसा नहीं आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये अरे रुक, अरे 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 ये गड़बड़ा गया अच्छा एक मिनट रुक जाते हैं, इसका टेक्निकल इश्यू को थोड़ा इग्नोर किया जाता है। नहीं जी, मजा आ रहा है क्वेश्चन बना के? सर बिल्कुल मजा आ रहा है, एकदम जबरदस्त तरीके से मजा आना ही चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो इस तरह का कोड दिया हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह का कोड देख के ना बच्चे ऐसे घबराते हैं, जैसे देखो जिन्होंने प्रैक्टिस किया हो तो घबराएंगे नहीं, लेकिन जो नहीं प्रैक्टिस करके जाते हैं वो घबरा जाते हैं। देखिए क्या टाई टू लाटू पर क्या क्या लिखा हुआ है, आओ, लेकिन इसको ये बड़ा इजी है, बहुत मजेदार है। देखो सब कुछ इसके एक जैसे कर दोगे ना मजा आ जाएगा। क्या लिखा, टाओ ला इटो का मतलब क्या हुआ, ट्रूथ इज इटर्नल, यही हुआ, लिख दो। दूसरा बोल रहा है मिटाओ, मिटाओ ला नोटा इटो का क्या मतलब हुआ, एनिमिटी इज नॉट इटर्नल, देख रहे हो जी सर। और तीसरा का क्या मतलब है, तीसरा बोल रहा है टाओ डुओ नाटो पीसो, क्या क्या बोल रहा है यार, टाओ डुओ नाटो पीसो का मतलब हुआ ट्रूथ डज नॉट पेरिस, ट्रूथ डज नॉट पेरिस। अब देखो इसका रूल क्या पता है, जो जिससे मैच हो रहा है उसको काट दो, जो मैच नहीं हो रहा उसको रखो। तो देखो मैच क्या हो रहा है, इटो मैच हो जा रहा है, यहां इटो मैच हो जा रहा है जी सर। नोटा और नोटा है कि नाटो है भाई, अच्छा नोटा है, नोटा है, नोटा एनओटी है, नोटा और नोटा मैच हो जा रहा है। देखो यहां ला और ला मैच हो जा रहा है, ठीक है। टाओ मैच हो रहा है क्या, देखो टाओ और टाओ मैच हो जा रहा है ना। क्या नहीं मैच हुआ, मिटाओ और डियो, ये दोनों चीज मैच नहीं हुआ। पूछ क्या रहा है, एनिमिटी पूछ रहा है। देखो एनिमिटी का क्या है, एनिमिटी यहां है और उसमें क्या है मिटाओ, आंसर क्या हो जाएगा मिटाओ। कुछ था इसमें, हमने कुछ नहीं किया, जो लिखा उसको उतार दिया और जो जो मैच कर रहा था काट दिया, जो बचा वो आंसर। इससे भी इजी कुछ पूछ सकता है क्या, नहीं। मजा आ रहा है जी सर। चलो तो आंसर क्या हो गया मिटाओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आफ्टर इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 25% से बढ़ जाता है, तो द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिकेम्स 250 रुपया। न्यू प्राइस कितना हो गया 250 रुपया। नाउ अ डिस्काउंट 25% इज ऑफर्ड ऑन द न्यू प्राइस, और नए प्राइस पर 25% का उसको डिस्काउंट दिया जाता है। व्हाट वुड बी द प्रॉफिट और लॉस इन द परसेंटेज इन द ओरिजिनल प्राइस। आ जाएगी। तो सबसे पहले भाई साहब 25% से अगर सेलिंग प्राइस को बढ़ा देते हैं तो नया प्राइस 250 हो जाता है। तो पहले इसका कॉस्ट निकाल लें, आ जाओ। अगर ये क्या बोल रहा है 125% अगर हम सेलिंग प्राइस का कर दिए तो प्राइस कितना हो गया 250 रुपया हो गया। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 100% का कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ सर, बिल्कुल हो जाएगा 200 रुपया। तो एक तो कॉस्ट प्राइस मेरा निकल गया। अब क्या कह रहा है, जो नया एसपी है, न्यू एसपी कितना 250 रुपया बढ़ाने के बाद, 25% बढ़ाने के बाद ही ना हुआ था। देखो 25% बढ़ाया तो नया प्राइस 250 लिख दिया ना 250। तो हमने क्या किया 100% एसपी था उसमें से 25% बढ़ा दिया तो 250 हो गया जी सर। अब इस पे 250 नया एसपी है तो नया कॉस्ट प्राइस कितना 200 हो गया जी सर। अब न्यू एसपी पे बोल रहा है हम डिस्काउंट कितना देंगे, डिस्काउंट दे देंगे 25%। तो अब देखो 250 का अगर 25% डिस्काउंट दे देंगे बबुआ तो आ जाएगा 67.5 पैसा, इतना ही ना आएगा जी सर। और 250 में अगर इतना डिस्काउंट दे देंगे तो 182, 67 नहीं आएगा, एक मिनट रुको 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 62 आएगा ना, हाँ 62.5 आएगा, 67.5 बोल रहा हूँ सॉरी, ये देखो आ जाएगा 62.5। अब उसके बाद जो है 187.50 पैसा ये बचेगा। क्या बचेगा तो सर ये कॉस्ट प्राइस बचेगा, अगर डिस्काउंट दे दोगे तो ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इसको देखो ये जो है और ये जो है इसके लिए कॉस्टली प्राइस हुआ, ये देखो
ये इसको तुम ओल्ड एसपी भी कह सकते हो और इसको ओल्ड एसपी भी कह सकते हो या कॉस्ट प्राइस कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज एक ही है, ठीक है जी। तो आप देखो यहां 200 का था और यहां 187, देख रहे हो सेलिंग प्राइस कितना है 187 और ये कॉस्ट प्राइस कितना है, ये कॉस्ट प्राइस कितना है 200, ठीक है। लॉस कितने का हो गया सर, 200 में 187 गया तो लॉस हो गया, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलो कितना हो गया सर 12.5 रुपया, 12.5 और कॉस्ट प्राइस कितना था 200 इंटू 100, ठीक है। चलो इसको एक और जीरो यहां लगा दो, 125/2000, तो ये और ये काट दो, ये और ये काट दो, कट गया 125 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो आ जाएगा 6.25 आंसर, और ये क्या होगा लॉस। बात समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तो कुछ नहीं है। 25% बोला भैया प्रॉफिट बढ़ा दिए तो 250 रुपया हो गया, 250 रुपया हो गया तो ये सेलिंग प्राइस है। अब हमको कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है। कॉस्ट प्राइस जब 125% का 250 है तो 100% क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 200 रुपया हो गया, 200 रुपया कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब हमको नया सेलिंग प्राइस देखना है। नया सेलिंग प्राइस पे क्या बोला कि 25% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ये बोला ना, नाउ डिस्काउंट इज ऑफर 25%। न्यू प्राइस पर नया प्राइस कितना था 250 रुपया, 250 रुपया 25% डिस्काउंट दिए, 62.5 रुपया डिस्काउंट आ गया, 62.5 रुपया डिस्काउंट आ गया तो भैया 187 रुपया 50 पैसा बचा, है ना। 187 रुपया 50 पैसा क्या बचा सर, ये कॉस्ट प्राइस बच गया, नहीं सेलिंग प्राइस, ये न्यू सेलिंग प्राइस में जो आपको डिस्काउंट देने के बाद प्राइस बचा, ठीक है। अब देखो न्यू एसपी, जो इसके हिसाब से न्यू एसपी था वो कितना 187.50 था और 200 रुपया क्या कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस अगर कम हो तो लॉस ही होता है जी सर। तो 12.5 रुपया का लॉस हो गया, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ लॉस इक्वल टू लॉस इंटू 100 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 200 रुपया था, निकाल दिया तो 6.25 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ ध्यान से देखना, कह रहा इफ a इक्वल टू 2 दिया है, z इक्वल टू 52 दिया है, कैट इक्वल टू 48 दिया है, बैट इक्वल टू 46 दिया है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रैट एंड मैट। देखो यार ये जो कुछ सवाल है ना इसमें कुछ नहीं है, a के बराबर 2 दिया है, z बराबर 52 दिया है, इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसको डबल कर दिया है। a का वैल्यू 1 होता है, इसने 2 किया, z का वैल्यू 26 होता है, इसने 52 किया, तो उसी तरह से सारे वैल्यू को इसने डबल किया होगा, ठीक है। बात खत्म करो। तो रैट का वैल्यू पूछ रहा है, देखो RAT प्लस MAT ना, MAT का वैल्यू पूछा है, MAT। R का वैल्यू कितना हो जाए 13, A होता है 1 और T होता है कितना 20, प्लस M का वैल्यू कितना होता है भैया 18, A का वैल्यू 1 और T का 20, तो कितना 20 1 21 और 8 कितना हो गया 21 8 29 और 10 39, और इधर हो गया 20 और 13 इधर 34, 34 और 39 कितना होता है जी, तो जाड़ दीजिए आपका 30 30 60 9 13 यानी कि 73। अब 73 तो टोटल आ गया, लेकिन यहाँ ए का ए था तो डबल किया है, तो इसको भी डबल कीजिए 146 आ जाएगा। आंसर क्या है 146। देख रहे हो बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना जी सर। चलिए तो ये आंसर हो गया 146। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन है भी मजेदार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, कह रहा था मंथली इनकम ऑफ पर्सन इज इन द ईयर 2020 वाज 65,000 है, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर 45,000 है। 2020 में मंथली एक्सपेंडिचर और इनकम कितना है ये दिया गया है, ठीक है। चलो इन द ईयर 2021 में हिज मंथली इनकम इंक्रीज 15% से उसका इनकम इंक्रीज हुआ और मंथली एक्सपेंडिचर भी 7% से इंक्रीज हो गया। कब 2021 में, 20 में 65 था और यहाँ भी 7% और 15% से इंक्रीज हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज द सेविंग्स, बोला सेविंग्स में कितना इंक्रीज किया। आओ इसको ध्यान से समझो, क्वेश्चन हलवा है वैसे। देखो 2020 की अगर हम बात करें तो इनकम कितना सर 65,000, और अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो 45,000, तो सेविंग्स कितना हो जाएगा 20,000। सिंपल है। 2021 में अगर हम बात करें तो कितना 65,000 का ही बोला है, कितना परसेंट 15% बढ़ाना है ना, तो यानी कि 65,000 का 15% बढ़ाना है, मतलब 115% कर देना है। कितना कर देना है 115%। 15% बढ़ाना मतलब 100% तो ऑलरेडी 65,000 है, 115% कर देंगे तो ये आ जाएगा 74,750 रुपया।
और एक्सपेंसेस कितना से बढ़ाना है, 45,000 का 7% बढ़ाना है, मतलब 107% कर देना है ना, 107% करना है। अब 107% करना है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 48,150 रुपया। अब सेविंग्स भी देख लेते हैं, सेविंग्स कितना, तो 0 का 0, 5 0, 7 में 6 और इधर गया 14 में 8 गया 6, है ना, तो कितना गया 26,000, ये 6 में 4 गया 2, 26,600। सेविंग्स 20 था, 20 से कितना हो गया 26,600 हो गया, यानी कि 6600 रुपया का इंक्रीमेंट किया। कितना किया 6600। पूछा है कि सेविंग्स का परसेंटेज बताओ, आप देख लो सेविंग्स परसेंटेज 6600 डिवाइडेड बाय कितना, सेविंग 20,000 इंटू 100, ये काट दो, ये काट दो, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दो, 2 से काटो, 2 से काटो, कितना आ गया 33, आ गया ना 33% आंसर। कुछ था क्वेश्चन में, जैसा क्वेश्चन बोला हम करते चले गए, बात आंसर आ गया। हाय कितना इजी आता है यार सर, बनता नहीं है लेकिन बनाना पड़ेगा, मजेदार है। देखो चलो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज चीटर इज कोडेड एज EJGJ बड़ा बड़ा दिया, ठीक है, कह रहा हाउ द प्रीचर विल बी कोडेड, तो प्रीचर को कैसे कोड किया जाएगा ये बात ध्यान रखिएगा। सी को कैसे कोड किया सर, चीटर यानी कि सी को कोड किया ई, यानी कि एक को छोड़कर डी और को छोड़ा फिर ई ले लिया, तो सेम फिर अगला देख ले अगला में कोई चेंजेस है क्या, एच के बाद क्या किया, एच के बाद फिर आई छोड़ा जे को ले लिया, तो फिर एक और चेक करते हैं, ई के बाद क्या किया एफ को छोड़ा जी कर लिया, मतलब एक छोड़कर अगला को ले रहा है। यहां भी प्रीचर पूछा है तो आप देख लीजिए कि देखो जो स्मार्ट बंदे होंगे वो कैसे करेंगे और नॉर्मल कैसे करेगा वो बता रहा हूं। स्मार्ट बंदे होंगे वो देखेंगे कि सब में से भाई साहब कॉमन कौन सा है, तो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, तो आर आ जाएगा, तो सबसे पहले इसको और इसको हटा देंगे। अब आर वाले में से जो होगा, ठीक है, उसमें देखेंगे कि सब कॉमन कहां तक है, 1 2 3 4, एक तो आर टी जी, जी तक तो ई तक तो वो देखेंगे ही नहीं, उसके बाद सिर्फ ए देखेंगे, ए के बाद क्या होगा बी, बी के बाद सी, जिसमें सी होगा वो आंसर मार देंगे, ये करेंगे स्मार्ट वाले। और जो थोड़ा सा लो है वो क्या करेंगे, आर को भी चेक करेंगे, पी को भी चेक करेंगे, ए को भी करेंगे, क्यों जरूरत है भाई, हम पहला चेक कर लिए हमको पता चल गया आर है, ठीक है, उसके बाद हम उसके बाद देखेंगे कहां तक कॉमन है, जहां तक कॉमन उसको चेक ही क्यों करेंगे, उसके बाद जहां कॉमन नहीं है, मतलब ए में कॉमन नहीं था तो सी था और बी था, हमको चेक करना था क्या होगा सी होगा, आंसर हो गया ये। तो ये स्मार्टर वर्क बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं स्मार्टर वर्क, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। 14 क्या कह रहा है देखते हैं, कह रहा है रिप्लेस करना है क्वेश्चन मार्क के द्वारा, 7 है, 10 है, 19 से, 46 से, 127 है, भाई साहब कैसे क्या ब्रेक करेंगे, देखो इसको ब्रेक किया गया ऐसे, 7 है, ठीक है, 7 से 10 है ना, तो 7 प्लस 3 का पावर 1 कितना हो गया 10, फिर यहां जाओ 10 प्लस 3 का पावर 2 कितना हो गया 3 3 9 और 10 19, फिर है 19 प्लस 3 का पावर 3 3 3 9 27 और 19 कितना हो गया 46, फिर उसी तरह से है 46 प्लस 3 का पावर 4 3 3 9 3 27 3 81, 81 और 46 कितना हो जाएगा 127, और 127 प्लस 3 का पावर 5 3 3 9 3 27 3 127 3 81 3 243, 127 में अगर 243 को जोड़ दोगे तो आ जाएगा भाई साहब 370, और यही होगा आपका आंसर, ऐसे ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, बात समझ में आई जी। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाइए, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है ए इज द सन ऑफ बी बट बी इज नॉट द फादर ऑफ ए, पहले एक आराम से समझो, ए इज द सन ऑफ बी, ए क्या है भाई साहब बेटा जी है तो इसको नीचे लिख दीजिए, और बी क्या है, बी अगर ए बेटा है, ए इज द सन बोल रहा है, अगर ए बेटा है तो बी या तो फादर होंगे या मदर होंगे, भाई साहब दो ही केस बन सकता है ना, बेटा अगर बोल रहा है तो भाई साहब दो ही केस है, या फादर या मदर, लेकिन बोल दिया बी इज नॉट द फादर ऑफ ए, बी फादर नहीं है, तो क्या होंगे मदर, आंसर क्या है मदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए देख लो, बात समझ में आया, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आइए 16, देखिएगा 16 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट एट द 5% पर एनम फॉर 5 years is 900 more than the simple interest of the same principal amount for the 4 years 4% per annum, then the find out the principal amount। देखो बोला एक कोई
प्रिंसिपल है, पता नहीं कितना मूलधन है, उसका रेट दिया हुआ है 5% 5 साल के लिए, ठीक है, वो दिया हुआ है। लेकिन एक और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 4 साल 4% के लिए, और बोला दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे ना तो सिंपल इंटरेस्ट 9 का डिफरेंस निकलेगा। कितना का डिफरेंस निकलेगा? 900 का डिफरेंस निकलेगा। मतलब ये क्या बोला, ध्यान समझिएगा। ये बोला 900 है डिफरेंस दो SI का, SI1 माइनस SI2, दो सिंपल इंटरेस्ट हैं SI1 और SI2। तो 900 SI1 SI2 का अगर डिफरेंस ये है तो आप बताइए SI1 कौन है, SI2 कौन है? ये देखिएगा 900। SI1 में अगर हम बात करें तो क्या होगा, PRT डिवाइडेड बाई 100 माइनस PRT डिवाइडेड बाई 100, दोनों तो वही है जी। अब ये बोल रहा है PRT में, पहला वाला बोल रहा है कि P इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 है, और दूसरा वाला बोल रहा है कि P इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100 है, यही बोल रहा है। और इसका डिफरेंस कितना, 900 होगा। यहां तक तो पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 900 लिखते चले जाइए भाई, ठीक है। चलिए अब ये बोल रहा है 25P डिवाइडेड बाई 100 है, और ये हो गया 16P डिवाइडेड बाई 100 है, क्या है, यही है जी सर। अब 25 में 16 गया तो कितना, 9P डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ 900 तो रहेगा ही, यहाँ 900 तो रहेगा ही। अब ये 9P को इधर रख दो और 900 को यहाँ कर दो 90,000, 9P इक्वल टू 900 इंटू 100। अब P को यहाँ कर दो तो 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9, 9 काट दो 100 आ जाएगा, तो P इक्वल टू 10,000। देख लो, प्रिंसिपल पूछा था ना, प्रिंसिपल अमाउंट बताइए 10,000। कुछ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बस समझना होता है, और इसमें कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है, हाँ वेरी गुड। अब चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं, कहां, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 में। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रोफेसर इज रिटन एज RTQHG ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। पकड़ो, कैसे पकड़ोगे, तो कह रहा है इन दैट लैंग्वेज द हार्वर्ड साइंटिस्ट, ठीक है। तो एक एक बढ़ाएं, P है, यहाँ R है, R के बाद T है, PQR, ठीक है, RST, ठीक है, OPQ, ये भी भाई एक एक्सटेंड वाला है। P था तो R लिख दिया, QR, और R था तो S और T एक छोड़कर लिखा, तो यहां भी वही करो। यहां भी क्या करना है, S है, PQRSTU, है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, U वाला आंसर हो जाएगा, है ना। PQRS, इसके बाद T के बाद U, तो एक ही तो है U वाला, यही तो आंसर हो जाएगा। अरे एक मिनट, मैंने गड़बड़ क्या कर दी भाई, मैंने देखा द वर्ड साइंटिस्ट P था, P तो यहाँ P था, यहाँ R है, तो P Q है, ठीक है, Q के बाद आ रहा है, तो S PQRS U, साइंटिस्ट, एक मिनट, ठीक है, C के बाद DE, हाँ बिल्कुल सही है, यही होगा। मैंने भी क्या क्या कर दिया। चलो आंसर इसका दूसरा होगा, ठीक है। चलो वही सेम चीज है, एक प्रोफेसर है PR, तो P के बाद Q, Q के बाद R है, फिर S, उसके आगे T, फिर O है, फिर PQ, एक एक्सटेंड किया है ना, तो यहां भी वही करना है। और एक एक्सटेंड में S के बाद क्या होगा, S PQRS T के बाद फिर U वाला जो है वो आंसर हो जाएगा सेकंड। ये 4 इसको हटा दीजिएगा, सेकंड आंसर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। आइए, ये है मजेदार क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही मजा आएगा। अ पर्सन इन्वेस्टेड 5,000 ईच ईयर, 2005 में, फिर 2000 ईच ईयर, 2005 में, 2010 में, 2015 और 2020 में, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ईच ऑफ द ईयर बोला है, ईच ईयर मत समझ लीजिएगा, ये नहीं कि 2005 6 7 8 में नहीं। कह रहा है एक पर्सन, एक आदमी जो है 5 साल, हर जो दिया गया है 2005 10 15 20 में, हर 5 ईयर्स में जो है वो 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। द इन्वेस्टमेंट ऑफ द पर्सन डबल्स एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में इन्वेस्टमेंट डबल हो जाता है। देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट द पर्सन विल रिसीव इन 2025।
ध्यान से समझिएगा इसको, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें गड़बड़ाएंगे। देखो 2005 में 5,000 रुपया इन्वेस्ट करा, कितना करा? 5,000 रुपया इन्वेस्ट करा, ठीक है, नहीं एक पर्सन इन्वेस्ट करा था 5,000 रुपया, और 2005 में 5,000 और डबल हो गया, 2005 में क्या हो गया? डबल हो गया, तो ये कितना हो गया? 10,000 रुपया। 2005 में कितना हो गया? 10,000 रुपया। क्या बोल रहा हूं यार मैं, एक मिनट सॉरी, 2005 में 5,000 रुपये, 5 से तो शुरू किया है ना, तो 2005 में 5 था, फिर 5,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया और 5,000 रुपये डबल हो गया, तो 2010 में कितना हो गया? 2010 में 10,000 रुपये हो गया, क्योंकि 2005 में इन्वेस्ट कर रहा था और 5 साल बाद डबल हो जा रहा पैसा, मतलब 5 का 10 हो गया। जी सर। अब 2010 में पैसा डबल तो हो गया, क्या इसने इन्वेस्ट नहीं करा होगा फिर से 5,000? सर इन्वेस्ट करा है, बिल्कुल करा है, तो ये इन्वेस्टमेंट करा है ना 2010 में, ठीक है, तो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? 15,000 हो गया, ठीक है, 15,000 2010 में अपना पैसा लगाया, 10,000 पहले वाला और 5,000 इन्वेस्ट करा। अब यही 15,000 जो है फिर 2015 में डबल हो जाएगा, यानी कि 2015 में 15,000 इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15,000 और ऐड हो जाएगा तो 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2015 में 30,000 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सर 15,000 ऑलरेडी लगा हुआ था और फिर पैसा डबल हो गया, तो डबल हो गया तो 15,000 और हो गया तो 30,000 हो गया। अब 30,000 में फिर से ये 5,000 इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट कितना करेगा? 5,000। तो अभी इसके पास पैसा आप कितना लगा रहा है? 35,000। 2015 में 35,000 लगा दिया, फिर जब 2020 आएगा तो पैसा डबल, यानी कि 35,000 और हो जाएगा डबल, तो अब 2020 में इसके पास कितना हो जाएगा? 70,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर। फिर 2020 में फिर ये 5,000 इन्वेस्ट करेगा, 5,000 इन्वेस्ट करेगा तो कितना हो जाएगा? 75,000। 2020 में 75,000 फिर से ये लगाएगा और आखिरी 2025 में पैसा इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 75,000 का 75,000 ये हो गया और 1.5 लाख रुपया इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.5 लाख रुपया होगा। ये बात ध्यान में समझिएगा, 2005 से 2025 तक, 2005 2015 20, ठीक है, 2020 में इन्वेस्ट करके, ठीक है, ये टोटल पैसा इसके पास कितना हो जाएगा? 2020 में इसके पास 1.5 लाख रुपया होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक मिनट रुकना यार, 5, 10, 15, 20, तो एक साल 2005 में तो ये पैसा लगाएगा, ठीक है, ठीक है, 2010, 2005 से 10, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 2005 से 10 में पैसा इतना, फिर 10 से 15 पैसा इतना, 15 से 20 में पैसा 75,000 और ये आपका 20 में लास्ट में देखिए 1.5 लाख रुपए इसके पास बच जाएगा, ठीक है। 4 बार हुआ, 4 बार डबल हुआ पैसा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। तो 2020 में इसके पास कितना पैसा होगा? 1.5 लाख रुपए, 25 नहीं 2020 में, ठीक है, 1.5 लाख रुपए इसका क्या हो गया? आंसर हो। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। आइए, कह रहा है इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो क्या क्या, फिर वही कोडिंग वाला बात आ गया, एकदम सिंपल से लिख दो, ओट पाओ सा टाई, मतलब ये लगता है ना कि कौन सा लैंग्वेज हम लोग बोल रहे हैं ना, हॉट फूड इज टेस्टी, लिख दिए पहला। दूसरा, टाई पाओ सा डिगो, है ना, इसका मतलब है टेस्टी फूड इज गुड, टेस्टी फूड इज गुड, ठीक है। तीसरा है टूबो सा डिगो, तो इसका मतलब है मशरूम इज गुड, मशरूम इज गुड। अब देखो जो एक जैसा है उसको काटो, देखो ये फाओ फूड फूड कट गया, सा कट गया, डिगो डिगो कट गया, सा 3 जगह तीनों काट दिए, ठीक है, डिगो कट गया, टाई टेस्टी 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 कट गया। अब देखो बचा क्या है? ओटी और टूबो बचा। पूछा क्या है? हॉट और मशरूम क्या होगा? मशरूम का टूबो और हॉट का ओटी, ओटी और टूबो, आंसर थर्ड। कुछ है? नहीं सर कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या बोलता है। कह रहा है अमाउंट डिपॉजिटेड एट द 5% सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 1512 इन 4 years, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर।
कह रहा हाउ मच द सेम अमाउंट विल बिकम्स इन 2 years एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पूछा कि एक अमाउंट दिया गया है 5% सिंपल इंटरेस्ट पर और वो हो जा रहा है 1512 रुपये हो जा रहा है 4 साल में। ठीक है, तो ये बोला पहले प्रिंसिपल निकाल लो। ठीक है, चलो प्रिंसिपल दिया ही नहीं, कैसे निकालें। कह रहा है हाउ मच द, और उतना ही अमाउंट, हाउ मच द सेम अमाउंट विल बिकम 2 साल में 10% के पे कितना हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष नहीं है यार, ये 2.5 वर्ष लिख लो क्योंकि इसका क्वेश्चन में 2.5 वर्ष था। ठीक है, ध्यान में रखना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो अब क्या कर लेते हैं, पढ़ते हैं। एक अमाउंट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर, तो हम ये मान लेते हैं सपोज P कितना है, 100 है। ठीक है, चलो 100 मान लिए। अगर हम P 100 मान लिए तो अमाउंट कितना हो जाएगा, वही अमाउंट 5 गुने 5 के 20 यानी कि 120 रुपया हो जाएगा। तो P अगर 100 है तो अमाउंट 120 है और अमाउंट 1512 रुपया दिया हुआ है, तो P कितना निकलेगा, निकालो। 100 गुने 1512 डिवाइडेड बाई 120, यही है, काट दो। 20 छके 120, 20 पचे 100, 6 से काटो, इसको कटेगा 6 से, हाँ 6 से कटना चाहिए। 6 दूनी के 12, 6 पचे के 30 और 6 दूनी के 12, मतलब 252। अब यहाँ पे कितना आ गया, 252, 2.5 1250 यानी कि 2 पचे 10, 1260 रुपया आ गया। क्या आया, ये प्रिंसिपल आया 1260 रुपया। ठीक है, अब जब प्रिंसिपल 1260 आ ही गया है तो SI पूछा है PRT डिवाइडेड बाई 100, यही पूछा है ना कि 12 सेम अमाउंट पे 2.5 साल के लिए 10% इंटरेस्ट कितना होगा, तो सेम अमाउंट है तो 1260 रुपया लिख दो। 2.5 साल है 2.5 लिख दो, 10% है तो 10% लिख दो, डिवाइडेड बाई 100 कर दो। तो ये इसको उड़ा दोगे तो यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ आप करो, 1 0 गया, 1 0 गया, फिर 1 0 गया, फिर 1 0 गया। आप 25 को अगर 126 है या इसको भी यहाँ रहने दो तो 2.5 को 126 से कर दो तो ज्यादा इजी पड़ जाएगा। 26 13 पचे 65 इधर हो जाएगा और 26 13 पचे 65 और इधर ही हो जाएगा आपका कितना, 315 रुपया, 12 अढ़े 30 है ना, ये हो जाएगा 315 रुपया। कितना हो जाएगा, 315 रुपया। अब देखो 315 रुपया तो आ गया SI और ये आ गया क्या आपका प्रिंसिपल। पूछा क्या भाई, अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है, अमाउंट की। ये देखो हाउ मच द सेम अमाउंट विल बिकम, दो इतना में सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, तो कितना अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट के लिए कुछ नहीं करना है, 1260 रुपया कितना है और 315 कितना आ जाएगा, ये 12 और 3 1575 रुपया, यही हो जाएगा अमाउंट। और ये P प्लस SI होता है, ये अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस SI। तो 1260 रुपया आपका क्या निकल गया, मूलधन, और साधारण ब्याज 315, आंसर 1575। ये देखिए, कुछ है, कुछ नहीं था। ठीक है, बात समझ में आया जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 6 मेंबर्स इन ए फैमिली इज 30 kg, मतलब 30 kg है जो वाले जो हैं वो 6 मेंबर्स हैं। कह रहा है इफ द हेड ऑफ द फैमिली इज नॉट कंसीडर, अगर हेड ऑफ द फैमिली को कंसीडर नहीं करें तो एवरेज वेट ऑफ द रेस्ट ऑफ फैमिली 5 किलो कम हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा। तो आ जाओ देखते हैं, अगर 6 मेंबर हैं तो कितना 30, तो यानी कि 180 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल वेट तो इतना होगा जी सर। अगर 5 हेड को नहीं कंसीडर करेंगे तो 5 होंगे और 5 का वेट 25 हो जाएगा, यानी कि 125 किलो हो जाएगा जी। तो अगर हम बोल रहा है कि परिवार के मुखिया जो हेड हैं, जो ये 6 था ये 5 में आ गया, तो एक का हेड डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो तो सर 55 किलो, तो यही तो 55 किलो हो जाएंगे। कितना होगा, 55 किलो है, आ गया ना आंसर। कुछ था 2 लाइन में आंसर आया। 30 किलो वाले 6 मेंबर्स थे, तो तब तो सब बराबर आ जा रहा था, लेकिन जैसे ही परिवार के मुखिया को हटाया उसका वेट हो गया 25, तो 5 लोग बचे, 5 लोग का 25 125, तो डिफरेंस कितना था 55 किलो, और यही 55 किलो क्या हो जाएंगे सर, भाई साहब मुखिया का जो वेट होगा वो 55 किलो होगा, नहीं जी सर। कह रहा व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फॉलोइंग 12 से 42, 12 से 42 तक प्राइम नंबर वो नंबर जो खुद से कटे और एक से हाँ खुद से कटे और एक से कटे, है ना, ये वही है ना प्राइम नंबर्स जी सर। आइए, तो 12 और 42 के बीच में कौन कौन प्राइम नंबर होंगे सर, 13 होगा, उसका 17 होगा, 19 होगा, है ना, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा,
37 होगा और 41 होगा, यही होगा, यही 8 होंगे, हाँ यही 8 होंगे। अब इन सब को जोड़ के 8 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल जाएगा, सबको जोड़ो, 10 20 30 4 10 20 30 20 50 20 70 30 100 और 30 130 40 170 170 और 7 3 10 180 180 190 192 और 201 और इधर 7 1 8 1 9 1 10 210 210 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा कितना, आ जाएगा 26.25 आंसर। कितना आंसर होगा 26.25। कुछ था ही नहीं यार इस क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। कह रहा था एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 30। 8 नंबर्स का एवरेज कितना है, 8 संख्या का 30 है। आउट ऑफ दोज 8 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 26। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर्स इज 28। और उसके बाद का जो 3 नंबर है उसका एवरेज कितना है, 28 दिया गया। द 6th नंबर इज लेस देन 7th नंबर। क्या बोला कि कितना से, 3 से। ये बात ध्यान में देखिएगा, पहला इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। आइए लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं। 8 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है टोटल, नंबर 8 का एवरेज कितना दिया हुआ है, ठीक है 30 240 यही था जी सर। अब बोला ये तो टोटल का है, अब बोला फर्स्ट 2 का कितना होगा, 2 गुने 26 52 और फिर नेक्स्ट 3 का कितना दिया है 28 गुने 3 84। मतलब 5 तक में, नेक्स्ट 5 तक में 5, इसका नेक्स्ट 5, 8 नंबर है ना, तो 5 तक का एवरेज कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 5 8 और 5 13 136। तो इसका मतलब अगर हम 8 नंबर में से, ये नंबर 8 है और 5 नंबर को माइनस कर दें तो 240 में 136 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो इधर हो गया 10 में 6 गया 4 और इधर हो गया फिर 3 में 3 गया 0 और 2 में गया 104। तो नेक्स्ट जो 3 नंबर होगा, नेक्स्ट 3 नंबर उसका वैल्यू कितना 104 होगा। ये बात तो कंफर्म है नेक्स्ट 3 नंबर का। अब देखो जो 5 तक था, छठा के लिए क्या कह रहा है, कह रहा था 6th नंबर इज लेस देन द 7th नंबर बाय 3। मतलब 6th नंबर जो होगा 7th नंबर से 3 कम होगा, ये लिखा ठीक। और जो 7th एंड लेस देन बाय 8 सॉरी 8 नंबर और 8वां नंबर से 8th नंबर से 5 कम होगा। मतलब 6 एक पर्टिकुलर नंबर होगा जो 7वां नंबर से 3 कम होगा और 8वां नंबर से 5 कम होगा। तो टोटल कम 6 वाला जो है वो कितना कम होगा, तो 5 इसमें कम होगा 8वां नंबर से और 3 इस होगा 8 कम होगा। तो हम टोटल में से 8 को घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 96। तो अब तो बराबर हो गए, कम जितना था उसको अगर हमने टोटल को में घटा दिया, मान लो 7वां नंबर से 3 कम था छठा नंबर और 8वां नंबर से 5 कम था, तो 3 और 5 8 को अगर हम हटा दें तो फिर बराबर बराबर तीनों आ जाएंगे, सर आ जाएंगे। तो हमने क्या किया 8 को ओवरऑल घटा दिया यानी कि 96 कर दिया और 96 के को 3 से डिवाइड कर दें तो 32 आ जाएगा। सर जी बिल्कुल 32 आएगा। तो 32 अगर आ गया तो तीनों बराबर बराबर, तो यानी कि 6 नंबर कितना हो गया 32। अब इसने बोला भैया 7वां नंबर जितना भी था ना उससे 3 ही कम था 6 नंबर, तो 3 कम था तो 3 बढ़ा दो 7वां नंबर के लिए 35 हो जाएगा। 3 कम बोला तो 3 बढ़ा दो, देख लो 35 अगर 7वां नंबर है तो 3 कम आ गया ना छठा नंबर। और बोला 32 से 5 कम था 8वां नंबर। 8वां नंबर जो था 32 ये 32 बोल रहे, छठा नंबर जो था वो 8वां नंबर से 5 कम था। तो छठा नंबर कितना 32, तो 5 कम था या 5 बढ़ा दो यानी कि 37 हो गया और ये हो गया 8th नंबर। देख रहे हो, और यही पूछा था 8 नंबर। क्या पूछा था, फाइंड द 8th नंबर। क्या पूछा 8 नंबर। अगर वो 6 नंबर पूछता तो 32 आंसर, अगर 7 पूछता तो 35 आंसर। ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना और पूछा जाए ये इससे इतना कम है, ये इससे इतना कम है, एक बात समझिएगा, जितना भी जिससे जो भी कम बोला दे, मान लो 4 नंबर रहे और 4 बोले एक में 3 कम है, एक में 6 से 5 कम है, 6 से 2 कम है, तो भैया 6 तो स्थिर है ना। जब 6 स्थिर है तो हम सबको 1 के बराबर कर देते हैं। सबको अगर 1 बराबर कर देंगे तो फिर कितना कितना क्या होगा वो पता चल जाएगा। तो मुझे पता था कि नेक्स्ट 3 नंबर 104 नंबर में होगा और 104 में से सिर्फ 8 ही ऐसे नंबर थे जो 6 से बड़े थे। 6 से बड़े 8 ही थे क्योंकि 7 से 3 कम और 8 से 5 कम था, तो 8 ही नंबर थे, तो 8 को मैंने हटा दिया।
बाकी को कर दिया 96, और 96 6 7 8 3 नंबर के बीच में इक्वल पार्ट होता, तो मैंने कर दिया 32, और 32 से फिर वो उस तरह से आगे निकाल लिया। तो यही चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा मजेदार है। कह रहा रेशियो बिटवीन सेल्स प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस कितना है, 5:3 है। तो सेल्स प्राइस क्या हो गया और कॉस्ट प्राइस ये 5:3 है भैया। 5 रुपया है सेल प्राइस, 3 रुपया है कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट कितना होगा 2 रुपया। 3 रुपया हम सामान खरीदे, 5 रुपये में बेच दिए, तो प्रॉफिट 2 रुपया। 2 रुपया प्रॉफिट। पूछा क्या है कि प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो काट दिया, प्रॉफिट 2 रुपया हो गया, कॉस्ट प्राइस 3 रुपया, 2:3। कुछ था आंसर, कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। चलो कह रहा है अ सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक, एक बैंक में डिपॉजिट किया, सिंपल इंटरेस्ट था 5200 रुपया 5 साल के लिए, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, अच्छा पर एनम बिकम्स 5200 इन 5 साल, ठीक है। पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लगाते तो 5200 रुपया 5 साल में और 5680 रुपया 7 साल में हो जाता। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो कुछ मनी, कितना मनी था हमको पता नहीं है, तो पहले उस मनी को निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ध्यान समझिएगा, कह रहा है 7 ईयर्स में 5680 रुपया, ये क्या है अमाउंट दिया हुआ है, और 5 ईयर्स में ये कितना है 5200 रुपया है, ये क्या है अमाउंट दिया हुआ है। बोल रहा है अब जो ये 2 साल का जो गैप होगा, और यहां जो 2 साल क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं तो क्या है बताओ, सिंपल इंटरेस्ट है ना। 5 साल में 5200 रुपया हो गया कुछ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और 7 साल में 5680 रुपया हो गया। तो भैया 2 साल में जो डिफरेंस निकलेगा, ये जो 2 साल में ये क्या रहेगा 480 रुपया, इसको सिंपल इंटरेस्ट ही बोलेंगे। तो 1 साल का कितना हो गया 240, और 5 साल का कितना हो जाएगा सर 1260 रुपया। अब बोलेंगे सर 5 साल का क्यों निकाले, क्योंकि भाई 5 साल पे ही हमारा सवाल दिया गया है ना। बात समझ में आ रहा है जी सर। तो अगर बोला, ध्यान से समझिएगा, बोला अमाउंट कितना था भाई, अमाउंट था 5200, बोला भाई साहब 1 मिनट 1260 ही होगा ना, 1200 होगा यार, 1260 बोल रहे 1200 होगा, 4 40 50 200 और 1200, वही हम सोच रहे हैं कि दिक्कत कहां आ रही है। चलो अब ये जो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना 1200, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रिंसिपल बराबर होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1200, कितना 1200, तो यहां हो जाएगा कितना है 4000, है ना। प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, अरे पूरा का पूरा मिश्रधन में मूलधन को घटा दोगे तो आ जाएगा प्रिंसिपल, 4000 आ गया। अब जब 4000 आ गया तो पूछा रेट बताइए, अब रेट भी निकाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। देखो PRT डिवाइडेड बाई 100 SI। अब देखो SI कितना था, SI 1200, P कितना 4000, R पता नहीं, टाइम है 5 साल, 5 ही साल है ना 5200 वाले में, हाँ 5 साल, डिवाइडेड बाई 100, काट दो 0 0, यहाँ भी 0 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 1 0, देखो ऐसे अगर आप समझदार होगे तो मतलब समझदार तो सब होंगे, मतलब अगर मैथ का कैलकुलेशन इजी होगा तो आप यहाँ से भी काट सकते हो। 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, ठीक है। यहाँ से काट दोगे 4 एकम 4, 4 तिया के 12, 30 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5 छके 30, ठीक है। R बराबर 6% डायरेक्ट। लेकिन अगर आपको नहीं करना है उस तरह से कैलकुलेशन तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 1200 4000 इंटू R इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 40 पचे 200 हो गया, तो 200 R इक्वल टू 1200, R इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 200 यानी कि 6%। एक ही बात है, कैलकुलेशन है, अब आप जैसे करो। चलो तो ये खत्म हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26, क्या कह रहा है, कह रहा है एजेस ऑफ 2 सिस्टर A एंड B 7:6 का रेशियो में दिया हुआ है। 12 ईयर्स आफ्टर 12 ईयर्स 12 साल के बाद द रेशियो उसका हो जाता है 9:8, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस। भाई साहब इसमें कुछ था ही नहीं यार, झूठ मूठ का क्वेश्चन हुआ कर दिया। आ जाओ क्या बोला, देखो मान लो सिस्टर्स का हम मान लेते हैं और x, सिस्टर और इसका भाई x क्या मान लेते हैं, मतलब एज x, तो 7x डिवाइडेड बाई 6x प्लस कितना साल बाद 12 साल बाद, 12 साल बाद, तो ये कितना हो जाएगा 9:8। अब इसको कैलकुलेट कर दो, कुछ नहीं है
8 से 56x प्लस 12 96 बराबर 9 छक्के 54x प्लस 12 9 108। ठीक है, अब 56x में 54x गया, 56x माइनस 54x यानी कि 2x, और यहाँ हो जाएगा 108 में 96, तो कितना हो जाएगा 108 में 96 क्या, तो 8 और 4 12, तो यानी x इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6। x 6 आ गया, तो क्या पूछा, उनके आयु के बीच का अंतर, तो पहले उसकी आयु निकाल लो। उसकी आयु क्या थी 7x और 6x ना, 6x कितना हो गया 6 गुने 6 36 और 7 गुने 6 यानी 7x है ना, 7x यानी कि 42, तो 42 और 36 का डिफरेंस कितना 6 ईयर्स, तो उनके बीच एज के बीच का गैप कितना था 6 ईयर्स, कितना है 6 ईयर्स। चलो बात खत्म जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहते हैं, कह रहा हाउ मेनी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 20 एंड 60। वही बात है, प्राइम नंबर निकालना है, तो प्राइम नंबर के लिए क्या था, देखो 20 से 60 के बीच में सर 22 होगा, होगा 22 होगा कि नहीं होगा, 22 कैसे होगा सर, कट जाएगा 22, नहीं होगा 22, 23 होगा, 28, हाँ 29 होगा, 31 होगा, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 होगा, 41, 43, 47, 49 नहीं, 50 नहीं, 51, 53, फिर 59, बस 60 के बीच में इतना ही होगा। 3 3 6 3 9 9 होंगे, इसको जोड़ दीजिएगा और डिवाइड बाई 9 जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो आ जाएगा 363 डिवाइड बाई 9, अगर इसको करिएगा तो आ जाएगा 4133 आंसर, ये लीजिए, ठीक है कर लीजिएगा आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, कह रहा था एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ फैमिली 35 साल। एवरेज एज कितना था 35 साल, 7 मेंबर्स हैं, उसका एवरेज एज है कितना 35, 35 गुने 7 कर दीजिए 235, 7 के 210, 35 245, 245 टोटल हो जाएगा। चलिए अब क्या कह रहा है कि वन ऑफ द मेंबर्स हुज एज 35 ईयर नॉट इंक्लूडेड, एक ऐसा मेंबर था जिसका 35 एज था लेकिन वो इंक्लूडेड नहीं था, तो अगर एक मेंबर को लेस कर दें, लेस वन मेंबर 35 साल वाला, तो 6 मेंबर कितना बच गया 210, टोटल साल सबका साल मिला दें तो 210 साल हो गए टोटल साल, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का। और वो जो 6 मेंबर का जो रेशियो दिया है ना, 6 मेंबर का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3:4:5:6, अगर आप इस सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21। टोटल मेंबर 6 मेंबर जो है उसका ओवरऑल ईयर 210 है और रेशियो 21 दिया हुआ है, यानी कि 1 के बराबर 10 हो जाएगा, 21 से 10, तो 1 के बराबर 10, तो 2 के बराबर 20, 3 के बराबर 30, 4 के बराबर 40, 5 के बराबर 50 और 60, 6 के बराबर 60। सबसे ज्यादा, सबसे बोला एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, सबसे बड़ा फैमिली का मेंबर कितना का साल का होगा, तो 60 साल का होगा। कितना साल का 60 साल का। कुछ कुछ दिक्कत लगा इसमें सर, कुछ नहीं है सर, पूछा ही था क्या, 6 मेंबर 210 साल के लिए टोटल, सबका एज मिला देंगे तो 210 साल हो जाएगा। अब इसने बोला कि सबका रेशियो जो होगा, जो 6 फैमिली मेंबर है उसका रेशियो 1:3:3:2:3:4:5:6 में रहेगा। अब इन सारे को जोड़ देंगे तो 21 बन जाता है। 21 का जो ओवरऑल दिया गया है ईयर्स वो 210 दिया गया, यानी कि एक के लिए कितना 10 हो जाएगा, तो एक के लिए 10 है, तो उसी हिसाब से सारे सबसे बड़ा जो था वो 6 था और उसके 6 के लिए 60 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है इफ आई इज कोडेड एज ए सी, बी A is coded as C and B is coded D and C E as E, C को E की तरह ट्रीट किया गया है, तो देन कोड द फॉलोइंग कॉन्फिडेंशियल, यानी कॉन्फिडेंशियल को तोड़ना है। देखो इसको बनाने के लिए लोग बहुत तरीके से परेशान मशक्कत करेंगे। मैं क्या करता हूं ये देखो, A को C की तरह ट्रीट किया गया है। अब देखो A कहां पे है, पहला A कहां पे है, A यहां पे है, तो A को C कहां लिखा गया, देखो तो कितने नंबर में, दूसरा, पीछे से दूसरा में देख लो, कहीं C है, इसमें C नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें C नहीं है, ये नहीं है, इसमें C भी नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें C है, दूसरा नंबर पे C है, हो जाएगा। अब कहोगे कि सर अगर दो जगह पे C रहता तो कोई और नंबर देखते, आइए देखते हैं कौन सा। B इज D, B को D की तरह लिया गया है, तो D कहां है देख लो, D यहां पे है, कितना नंबर में,
1 2 3 4 5 छठा नंबर पे, छठा नंबर पे देख लो कहीं बी है, छठा नंबर पे बी देख लो, 1 2 3 4 5 6, बी एज ए डी, बी को डी की तरह लिया गया ना, तो बी तो है ही नहीं इसमें, नहीं तो ये तो नहीं होगा। सी को ई की तरह ले गया, सी को ई देख लो, सी को ई कहाँ है सर, यहाँ 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 बहुत सारी जगह पर है, लेकिन फिर मैच करेंगे ए तो ए यहीं पे आ गया, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब मैच सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ए की वजह से ये पकड़ाएगा कि भैया सी है, क्योंकि ए यहीं पे है और बाकी कहीं नहीं है, तो ए की वजह से ये पकड़ाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ए सम ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल 1200 इन 4 साल, 4 साल में जो है 1200 आपका दिया गया, रेट क्या है 8%, किसी भी सम पर कोई एक प्रिंसिपल होगा उस पे, ऐसा ही 1200 है, 4 साल है और 8% रेट है। कह रहा व्हाट शुड बी द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द थ्राइस ऑफ द अमाउंट प्रिंसिपल द रेट ऑफ 6 पर एनम इन 3 साल। बोल रहा है जितना भी आप प्रिंसिपल निकालेंगे उस प्रिंसिपल का 3 गुना कर दीजिएगा, और 3 गुना करने के बाद 6% के हिसाब से 3 साल का हमको बताइए कि कितना साधारण ब्याज होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एस आई की, एस आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। देखिए मैं बहुत डेप्थ में बहुत ज्यादा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि क्वेश्चन है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना है तो मेरा क्लास देख लीजिएगा, उसमें ऑलरेडी सारा ये मैंने पढ़ा रखा है। पी कितना है, पी नहीं पता है। आर कितना है सर, आर है 8%, इंटू टी कितना है 4, डिवाइडेड बाई कितना 100, और ये 1200 दिया गया जी सर। चलो ये इधर चेक कर दो, 8 चौके मतलब 32, पी इक्वल टू 1 लाख, मतलब 1200 इधर है और 2 जीरो इधर चला गया, ठीक है जी सर। काट दो, पी इक्वल टू 12 ये 4 डिवाइडेड बाई 32, काट दो 4 से, 1,20,000 और ये 32, 8 कट गया और ये 30 कट गया, फिर ये काट दोगे 30,000 को तो फिर ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3750, ठीक है। तो पी कितना आ गया 3750। क्या बोला, इफ थ्राइस 3 गुना हो जाए तो 3750 का 3 गुना करोगे तो आ जाएगा 11,250। अब 11,250 आ गया तो ऐसा ही निकाल दो, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। पी कितना है भाई, पी है 11,250, आर कितना है भाई, आर देखो 6% और 3 साल, 6% और 3 साल, काट दो, 0 0 नहीं कटेगा यार कहीं, 0 0, इसको कैलकुलेट करें 11,250 इंटू 18 तो आ जाएगा 20,250 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ काट दोगे तो आ जाएगा 2025 आंसर, ठीक है। 1 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, ठीक है। चलो तो ये 2025 आपका आंसर हो जाएगा। लीजिए जी, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा बेसिक दिमाग लगाना होता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।